नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के 19वें दिन छात्र तटस्थ होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को भी बाधित नहीं होने देना चाहते हैं और किताब लेकर आंदोलन स्थल पर ही पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार के खिलाफ पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जारी रहेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन है। ये दिल अब पथरा सा गया है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें 19वें दिन भी पूरी नहीं हुई। विद्यार्थियों ने जो प्रयास किया था वो अब तक रंग नहीं लाया है। विद्यार्थियों की जो उम्मीद थी उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। पिछले 19 दिनों से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मजबूरन विद्यार्थियों को भीड़ के बीच ही किताब खोलना पड़ जा रहा है कि साहब आप हमें कितना भी मजबूर करेंगे लेकिन हम अपने ध्येय से नहीं रुकेंगे, हम अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे पढ़ाई कितने भी शोर में होना पड़े, मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। लोगों की पढ़ाई भी हैम्पर तो हो रही होगी। 19 दिन हो गए आज। जी बिल्कुल, 19 दिनों से तो हम लोग तो यहाँ पर कोई मौज मस्ती करने नहीं आए। जिस तरह से हमारा भविष्य पर अंधकार का छाया मंडराया हुआ है तो हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम लोग लाइट भी नहीं रहता तो हम लोग फ्लैश लाइट जला के मोबाइल से ग्रुप में 4-5 के ग्रुप में बैठ के रात में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा है। ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे जेपीएससी रद्द हुए हैं, जेटेट का एग्जाम भी होने वाले हैं तो उसका भी तो तैयारी हम लोग करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा बुक है जेटेट का जो सीडीपी का है, तो इसका तैयारी हम लोग 19 दिन से कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं 4-5 मंथ से। और देखते हैं कब तक होता है। ऐसे तो टाला जा रहा है, सरकार कब से टाल रही है। करीब 2 साल पहले फॉर्म इसका फिलअप हुआ था, इसके बाद उसको कैंसिल करके आगे से 10 बरस हो गए जेटेट को। विद्यार्थी जो यहाँ आंदोलनरत हैं 10 बरस से अब तक। आपने सुना कि जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थी थी, अब जेटेट के विद्यार्थी ने भी कहा कि हम भी आपके साथ हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा दिया है आपने? नहीं, अभी तो नहीं। अगला परीक्षा किस चीज का देना है? सर अभी तो जेटेट का देना है। पढ़ाई जारी है? हाँ, पढ़ाई अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब है लेकिन जारी है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आप जेपीएससी की। जेपीएससी की कैसी तैयारी चल रही है ये बताइए। तैयारी भी चल रही है और हमारी असली लड़ाई भी चल रही है। पढ़ाई लड़ाई साथ में चलेगी? जी जी। हम न्यूज 18 के माध्यम से हेमंत भैया को बताना चाहेंगे कि हमारा दिन आएगा तब उनको बताएंगे। मैया सम्मान योजना के तहत वो मैया को सम्मान दे रहे। अरे युवा छात्र को क्या सम्मान दे रहे हैं आप? तो मिल रहा होगा 2500 रुपए? नहीं, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब है ना, मैया सम्मान योजना ना घर पे सम्मान मिल रहा है, हम कहीं के नहीं है। आप सोचिए कि हम 2 बार जेपीएससी मेंस के लिए बैठ चुके हैं और मेरा एक्साइज कांस्टेबल में नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं तो बहुत जोर का धांधली हुआ है। तो घर वाला शादी का प्रेशर दे रहा है। अब हम यही चीज सोच रहे हैं कि अच्छी लड़की मिलेगी कहाँ से, जब तक न कमा रहा, न प्राइवेट जॉब में है, न सरकारी जॉब में है। अब लड़की पक्ष को तो चाहिए कि लड़का या तो जॉब में होना चाहिए, कुछ तो कमाना चाहिए। तो अभी ये नहीं होगा। हाँ, तब ब्याह नहीं होगा, उम्र निकल जा रहा है। अब कैसे होगा सरकार का? आप सरकार सोचे देखे कि कैसे युवा का जो है उम्र निकल जा रहा है। बिल्कुल, ये उन छात्राओं का दर्द है, उन छात्रों का दर्द है। इनका कहना है कि एक लंबा वक्त गुजर गया, लंबे वक्त से ये उम्मीद थी कि सरकार बातें मानेगी। 19वें दिन भी जब बात नहीं माना गया तो रात में अंधेरे में 18वें दिन लाठी चली, 17वें दिन, और उसके बाद विद्यार्थी अब भी आंदोलनरत है। इनका कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इनकी बातें नहीं मान ली जाएगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन पर डटे छात्रों को नैतिक समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे। उन्होंने हेमंत सोरेन के अधिकारियों पर छात्रों का हौसला तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने 1 सप्ताह में सीबीआई जांच की मांग नहीं माने जाने पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठने का ऐलान किया। जेएसएससी सीजीएल की जांच सीबीआई से नहीं कराए जाने पर रघुवर दास ने कहा कि सीजीएल के मामले में कई नेता और अधिकारी फंसने वाले हैं और सीधे सीएमओ तक इसका जाल है और यही वजह है कि सरकार इसकी सीबीआई जांच नहीं कराना चाह रही है। का अवहेलना करके 4 डीजीपी नियुक्त कर रहे हैं। यहाँ आपको अधिकार नहीं है, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जितनी नियुक्ति हुई है उसमें सीएमओ से लेकर बड़े बड़े नौकरशाह के लोग
आप इस जेपीसी को देखिए, आपका पूर्व डीजीपी था ना, क्यों रिजाइन दिया? हमारे जेसीसी सीजीएल में हमारी सरकार के समय सुधीर त्रिपाठी को हमने बनाया था चेयरमैन। उसको सीओमओ से उनके सलाहकार उनको जाके बोले कि आप रिजाइन दे दो 3 महीना पहले। तो उन्होंने कहा क्यों रिजाइन देंगे? रिजाइन नहीं दिया। 3 महीने बाद रिजाइन दिया। आज भी प्रभारी में नियुक्त है। आज तक जेसीसी का लोग नियुक्त नहीं कर पाया। सीधे इसमें इस घोटाले में जेसीसीएल सीजीएल के सीधे सीएमओ फंसे हुए, बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े राजनेता के लोग। इसीलिए सीबीआई की मांग। रांची में छात्र आंदोलन में भूख हड़ताल के बाद तबीयत बिगड़ने पर स्टूडेंट्स को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन छात्रों से मुलाकात करने के लिए आज झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी सदर अस्पताल पहुंची। छात्रों से मुलाकात के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बच्चों की बातों को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई जाएगी और जल्द समाधान निकाला जाएगा। निश्चित रूप से मैं सरकार के पास इन तमाम चीजों को लेके जाऊंगी और मैं आश्वस्त करती हूं कि हम लोग जल्द ही इसमें कुछ समाधान भी निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सरकार के लिए इन छात्राओं का स्वास्थ्य। और 9 दिन से ये अनशन में बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं। 9 दिन तक अनशन में बैठना कोई आसान चीज नहीं होता है। कई सारी चीजें हमें चिंता जाहिर कर रही है हमारी, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन चीजों पे एक विराम लगे। खबर रांची से है, जहां जयपाल सिंह स्टेडियम में एक युवक 2 एयरगन के साथ पहुंच गया, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस को देख युवक वहां से निकल गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि युवक हजारीबाग का रहने वाला है और शूटिंग की प्रैक्टिस भी करता है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान पप्पू सम्राट के रूप में हुई है और हजारीबाग का रहने वाला है। हालांकि पुलिस को देख युवक वहां से निकल गया। बता दें कि शूटिंग की प्रैक्टिस भी युवक करते हुए नजर आ रहा है। बोलिएगा इधर नीचे मारिए, इधर दोनों जगह भगवान बैठा कर रखे हैं, देख लीजिए। यहाँ थोड़ा मारी मारने बोलिए शूट हिम। एयरगन है दोनों। जेपीएससी में गड़बड़ियों की सीआईडी जांच जारी है। इसी बीच गड़बड़ियों की अहम कड़ी माने जा रहे अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में जो राज उगले हैं, उसने पूरी परीक्षा प्रणाली पर ही सवालिया निशान उठा दिए हैं। खुलासा हुआ है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में सेटिंग का बोलबाला था। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी करप्ट थे और दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर सीआईडी की जांच जारी है। जांच एजेंसी की ओर से अब तक 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। टीडीपीएल के मैनेजर और पूरे घोटाले की अहम कड़ी माने जा रहे अभय तिवारी से जब सीआईडी ने पूछताछ की तो जो खुलासे हुए उसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक नजर डालते हैं अभय तिवारी के खुलासों पर। सीआईडी से पूछताछ में अभय तिवारी ने बड़ा खुलासा किया। पैसे लेकर इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए गए। 11वीं से 13वीं जेपीएससी में एक खेल चला था। 20 अभ्यर्थियों से 5.80 करोड़ की वसूली की गई थी। एफआरओ और एसीएफ पद के लिए वसूली हुई थी। 20 अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी फेल हुआ है। सीडीपीओ परीक्षा में 10 लाख रुपए लिए गए थे। इस पूरी साठगांठ के लिए अभ्यर्थियों का जुगाड़ जो है आदित्य पांडे किया करता था और आदित्य पांडे के भी एक करीबी को उसने जो है इसमें जेपीएससी में सिलेक्शन कराया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में एल खियांगते को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभय तिवारी के बयान के बाद सीआईडी ने तमाम चीज़ों का सत्यापन किया। उसके बाद एल खियांगते को गिरफ्तार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस अभय तिवारी ने जेपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए, आखिर वो कितना पावरफुल था। तो ये भी जान लीजिए कि आखिर उसकी पहुंच कहां तक थी। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मैनेजर था अभय। 13 साल में 12 से अधिक परीक्षा पास की थी। जेपीएससी में चेयरमैन सदस्यों की मदद से खेल करता था। जमाल अहमद, अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा से सीधा संपर्क था। जेपीएससी चेयरमैन से भी अभय का संपर्क था।
संपर्क के बल पर इंटरव्यू में वो सेटिंग कराता था। न सिर्फ 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में बल्कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी इसके द्वारा गड़बड़ी की गई थी। इसकी साठगांठ बता दें कि अभय तिवारी की न सिर्फ जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते बल्कि तीनों जो पूर्व सदस्य हैं उन तमाम लोगों से थी। तो साथ ही टीडीपीएल के निदेशक और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो कई कोचिंग संस्थाओं के निदेशकों से भी इसकी साठगांठ थी और यही वजह है कि 11वीं और 13वीं जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें इसने 19 लोगों का सिलेक्शन कराया था और उनसे 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले थे। जेपीएससी में अनियमितता की कड़ियों को जोड़कर सीआईडी घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन के साथ साथ सदस्यों से भी पूछताछ का दौर जारी है। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा और जमाल अहमद से पूछताछ हो रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे पूरी परीक्षा को लेकर एक बात तो तय है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जिस तरह से छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का मामला सामने आया है। रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है। बैरिकेडिंग तोड़ने, हंगामा करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर हमला सहित कई मामले में ये केस दर्ज है। अज्ञात असामाजिक तत्वों पर केस दर्ज किया गया है। रिफॉर्म मंच ने पुलिस को जानकारी दी थी और मार्च में असामाजिक तत्व घुसे थे। मंच विधानसभा थाने में दर्ज किया गया ये केस। आपको बता दें कि वीडियो फुटेज के आधार पर अब जांच होगी। तो बड़ी खबर में आपको दिखा रहे, विधानसभा थाने में केस दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर अब इसकी जांच होनी है। और रांची से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां काके रोड स्थित सीएम आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई। जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखे। सीएम आवास के संभावित घेराव के मद्देनजर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज्य के कई जिले से पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। वहीं झारखंड, जगुआर और जैप के जवान भी तैनात किए गए हैं। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आंदोलन खत्म करने को लेकर छात्रों से लगातार बातचीत और वार्ता हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। के आंदोलन के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। कई गाड़ियों में भरकर जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीएम हाउस आने वाले तमाम रास्तों की बैरिकेडिंग भी की गई है। तो एक रास्ते को, जो सूचना भवन का रास्ता है, उससे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है और वहाँ से किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। देख सकते हैं कि कई गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है और ऐसी आशंका है कि जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं। तो इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। अब पूरे मामले में बता दें कि छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए, तो वहीं पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की जाए। इन दो चीज़ों को लेकर जो छात्र हैं अभी भी आंदोलनरत हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सुरक्षा महकमा है वो भी गंभीर है और इसे देखते हुए ही मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति सरकार की ओर से बनती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां एक ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे दो युवकों ने झांसा देकर करीब 1 लाख रुपए के 2 सोने के लॉकेट लेकर फरार हो गए। घटना सिद्धि ज्वेलर्स की है। वारदात के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। दुकानदार के अनुसार शाम करीब 5 बजे दो युवक ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और सोने के आभूषण देखने लगे। दोनों ने लॉकेट दिखाने को कहा। दुकानदार उन्हें कई लॉकेट दिखा रहे थे। इसी दौरान दोनों युवकों ने मौका पाकर 2 लॉकेट गायब कर दिए। इसके बाद उन्होंने दुकानदार से कहा कि वो महिला ग्राहक को लेकर दोबारा आएंगे। दुकान से निकलते समय दोनों युवकों ने 2000 रुपए एडवांस भी दिए, जिससे दुकानदार को तत्काल किसी तरह का संदेह नहीं हुआ।
कुछ देर बाद जब दुकान में रखे आभूषणों की जांच की गई तो 2 गायब मिले। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिर 2 ठग कौन थे? उन्होंने सब सामान को देखने के क्रम में 2 पीस मंगलसूत्र का लॉकेट, अंदाज वजन जो है दोनों का मिला के 6-6.5 ग्राम के आसपास होगा, उसने जो है उठा लिया और एक मंगलसूत्र और जो कान का पसंद किया था उसको करके साइड में रख दिया और हमारे को 2000 रुपया दिया। बोले बगल में लेडीज से हम लेकर के आते हैं, उसके बाद फाइनल करेंगे, इसको आप अलग से रखिए। उनके जाते साथ जैसे ही हमने सब माल को मिला करके वो डिब्बा में डालना चाहा तो हमने देखा कि इसमें 2 पीस माल कम है। जब वो फर्स्ट वाले जो ग्राहक थे वो 2 ऑर्नामेंट्स को हाथ में उठाए, तब तक वो बगल वाला जो है एक और उठा करके उसके बातों में जब उनको फंसाया, उस दरमियान में जो पहले वाले ने जो ऑर्नामेंट्स उठाया था वो लेकर के वो छुपा ली। जब वो छुपा करके उनकी ये मनसा सामान खरीदने की नहीं थी, गहना खरीदने की नहीं थी, उनको फ्रॉड करना था, लिफ्टिंग करना था। तो जब वो आश्वस्त हो गए कि नहीं हम लिफ्ट कर लिए हैं सोना सोना, तो वहां से वो दुकानदार को बोले कि लिए 2000 रुपया रखिए, हम बगल दुकान से पार्लर में मेरी वाइफ है उनको लेकर के आते, इतना कह करके वो फरार हो। और रांची से दूसरी कक्षा के छात्र रेयांश रंजन ने 195 देशों का नक्शा और फ्लैग बनाकर इंटरनेशनल बुक का रिकॉर्ड और इंडिया बुक का रिकॉर्ड का सम्मान हासिल किया है। रेयांश ने महज 3 घंटे 28 मिनट 14 सेकंड में ये कारनामा कर दिखाया। चाइल्ड कैटेगरी में रेयांश ने 195 देशों का मैप भी बनाया, साथ ही उनके फ्लैग में सही रंगों को भी भरा। वर्ल्ड लेवल पर 16 मई को रेयांश ने ऑनलाइन और टाइमर के साथ इस चैलेंज को पूरा किया था। दुनिया को अगर देखना और समझना हो तो पूरी दुनिया घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल दुनिया में आप दिमाग में ही पूरी दुनिया रख सकते हैं। रांची में एक ऐसा ही छात्र है, 7 साल का है, नाम है रेयांश रंजन और कक्षा 2 का विद्यार्थी है, लेकिन दिमाग में 195 कंट्री का मैप और फ्लैग बनाने की क्षमता रखता है। यानी दिमाग से ही सोचता है, दिमाग से ही दुनिया को देखता है। मैं जब 3 साल का था तब से मुझे पसंद था। 3 साल से तुम मैप बना रहे हो? हाँ, पहले इंडिया का स्टार्ट किया फिर वर्ल्ड मैप। हाँ। तुमको मैप बनाना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्लास का जो तुम सब्जेक्ट की जब पढ़ाई करते हो तो उस दौरान कभी भी ऐसा लगे कि पढ़ाई के बीच में मैप बनाना है, कभी कंसंट्रेशन कभी नहीं? कभी नहीं। 3 साल का था रेयांश तो मैप बनाना शुरू कर दिया था। शुरू में इंडिया का मैप बनाता था, अलग अलग स्टेट का बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने इसको बोला कि ये इंस्पायर हुआ एक्चुअली रोनाल्डो, ये फुटबॉल इसको बहुत पसंद है और सारे फुटबॉल खिलाड़ी का नाम जानता है। तो ये रोज़ रात में सोता है तो मुझसे कहानी सुनता है। मुझे रोज़ रात में कहानी सोचना पड़ता है इसको सुनाने के लिए, कोई इंस्पायरेशन वाला कहानी, तो मैं उसे कहानी सुनाता हूँ, उससे वो मोटिवेशन मिलता है। तो रोनाल्डो को अभी जो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, ये इसे कब मिला, सम्मान कब मिला? ये इसे 16 मई को मिला, सम्मानित किया गया। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया 16 मई को, तो उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको ये अभी जुलाई लास्ट में इसके पास सर्टिफिकेट आया। अच्छा, एक है आपको इंटरनेशनल बुक ऑफ, अच्छा इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और दूसरा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये दोनों आपको, ये जो आपने कंपटीशन में जब ये पूरा मैप बनाया था तो कितना समय था आपके पास? 3 hours 28 minutes and 14 seconds। हाँ। तो अन्य आपके साथ और भी लोग थे कि आप अकेले बना रहे थे? ऑनलाइन था क्या ये ऑनलाइन था और अभी तक वर्ल्ड में कोई नहीं बना पाया है इस एज में पूरा कंप्लीट वर्ल्ड मैप। बट इसने 3 घंटे 28 मिनट 14 सेकंड में पूरा कंप्लीट वर्ल्ड मैप बनाया विथ ओशियानिया, ये कैरेबियन कंट्री, ओशियानिया, एवरीथिंग, सारे कुछ। और ये पूछता था कि पापा रोनाल्डो को पूरा वर्ल्ड जानता है, मुझे तो कोई नहीं जान पाएगा, मैं तो इंडिया में रहता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि तुम भी कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें वर्ल्ड जानेगा। रोनाल्डो पैर से फुटबॉल खेलता है, हमारा जो जूनियर रोनाल्डो है वो कलम से पूरी दुनिया बनाता है। तो रेयांश जो है अपनी प्रतिभा को सबसे पहले इसने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में साबित किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में साबित किया। 2 सर्टिफिकेट आप सामने देख सकते हैं कि दोनों सर्टिफिकेट इसे मिले हैं।
तो ऐसे में रियांस जो है पुर्तगाल जाना चाहता है, चूँकि पुर्तगाल में जो है रियांस का रोनाल्डो रहता है। वो रोनाल्डो भले पैर से फुटबॉल खेलता है, लेकिन हमारा लोकल रोनाल्डो जो है वो आपको पूरे कलम से पूरी दुनिया को जो है दुनिया से खेलता है, पूरी दुनिया को नचाता है। ऐसे में जो रियांस की प्रतिभा है वो वास्तव में अपने आप में अनोखी है। अगर आप भी रियांस की प्रतिभा को लेकर थोड़ा सा आपको लगता है कि रियांस ने वास्तव में बेहतरीन काम किया है, तो आप भी रियांस की तरह कैनवास पर पूरी दुनिया को उतारना सीख सकते हैं। क्योंकि दुनिया घूमना मुश्किल है, लेकिन दुनिया को नक्शे पर उतारना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया दिमाग में रखनी पड़ती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।